चुनाव में क्या होगा नहीं होगा आने वाले वक्त में जनता फैसला करेगी। लेकिन एक बात तो ये तय है कि 2024 में झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और झारखंड के भीतर झारखंडियत की विचारधारा को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। ये आपको भरोसा दिलाना कि हम लोगों के पास फिलहाल एक ही ताकत है, वो है भरोसा, वो है सच्चाई, वो है विश्वास जो हम लोगों ने जनता का जीता है। और नहीं तो आज की तारीख में आपने देखा होगा कि लोग 5,000 2,000 की भीड़ जुटाने के लिए 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो आप इस आने वाली भावी चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं संजय मेहता जी? देखिए, चुनाव एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झारखंडियत की जो भावना है, झारखंड की जो आइडियोलॉजी है, झारखंड के हक अधिकारों की जो बात है, और लगातार जो हम लोग कह रहे हैं कि झारखंड में झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित हो, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, झारखंड में पुनर्वास की नीति बने, झारखंड की नौकरी में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले, एकदम बहुत स्पष्ट तरीके से मैं क्रिस्टल क्लियर आपको करना चाहता हूँ कि इन्हीं मुद्दों पर हम लोगों का लगातार आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोगों को ये नहीं लग जाता है कि ये सरकार कुछ बेहतर कदम उठाती है। दूसरा पहलू कि आपने कहा कि क्या चुनाव में आगे करेंगे, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा आने वाले वक्त में जनता फैसला करेगी। लेकिन एक बात तो ये तय है कि 2024 में झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और जो ये परिवर्तन होगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों को, बड़े बड़े राजनीतिक तौर पर जिन लोगों ने यहाँ पर पांव जमा करके रखा है, जिन लोगों ने झारखंड के भीतर एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये दावा करते हैं कि उनकी बुनियाद को कोई नहीं हिला सकता है, उनकी बुनियाद को हम लोग हिलाएंगे और झारखंड के भीतर झारखंडियत की विचारधारा को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। ये आपको भरोसा दिलाना चाहिए। जैसे संजय मेहता जी, जैसे अभी बहुत जगह से लोग आए, अभी कोडरमा से, रांची से, लगभग झारखंड के हर कोना से लोग यहाँ पे आ जाए, जिस तरह से यहाँ पे विशाल भीड़ जमी हुई थी, उस तरह से देखने से क्या लगता है, जनता को क्या कहना चाहते हैं आप कि 2024 में आप अपने पार्टी के लोगों को बीच में लाना चाहते हैं चुनाव में या नहीं? क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं ये बार बार लोगों से कहता हूँ कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग जर्नलिज्म में हैं, जो लोग पत्रकारिता में हैं और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं पॉलिटिक्स पे या इंडियन पॉलिटिक्स पे, ये झारखंड का आंदोलन उनके लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि एक आंदोलन शुरू होता है 21 दिसंबर 2021 को धनबाद बोकारो की धरती से, और उस आंदोलन के बाद से झारखंड के भीतर अलग अलग इलाकों में जाकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। इन नौजवानों के पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, इतनी सभाएं होती है, तो इस बात को मान करके चलिए कि पूरी तरीके से वैचारिक ताकत है और विचारों के बल पर यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया है। और साफ तौर पर आपको हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के पास फिलहाल एक ही ताकत है, वो है भरोसा, वो है सच्चाई, वो है विश्वास जो हम लोगों ने जनता का जीता है। और नहीं तो आज की तारीख में आपने देखा होगा कि लोग 5,000 2,000 की भीड़ जुटाने के लिए 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो हमने भीड़ से भी पूछा था कि क्या आपको कोई ने 1 रुपया दिया, 2 रुपये? भीड़ ने हाथ उठाकर कहा नहीं, किसी ने दिया। तो ये जो भरोसा है लोगों का जेबी केसेस के प्रति, वो एकदम अतुल्य है और इस पर रिसर्च होना चाहिए। जो आप लोग कहते हैं ना फंडिंग कहाँ से हो रहा है, रिसर्च किया जाए यहाँ के पत्रकारों के। जनता को ऐसा लग रहा है कि ये फंडिंग आखिर हो रहा है कहाँ से? हर जगह पे सभाएं, हर जगह पे नुक्कड़ नाटक, हर जगह पे तरह तरह का छोटा छोटा प्रोग्राम हो या बड़ी प्रोग्राम हो, आखिर यह कहाँ से आ रहा है? ये क्यों लगता है बता रहा हूँ। झारखंड की राजनीति में कोयला माफिया, झारखंड की राजनीति में लोहा माफिया, झारखंड की राजनीति में अवरख माफिया, इन्हीं लोगों का कब्जा रहा। इन लोगों ने हमेशा जब रैली की तो पैसे पूंजी के बुनियाद पर की। तो एक परिपाटी बनी हुई है, जो परिपाटी 20-25 सालों से बनी हुई है, उस परिपाटी को 2 साल में नहीं तोड़ पाएंगे। जनता के मन को थोड़ा सा समझाना होगा। उनका जो अवचेतन है, उनका जो मनोविज्ञान है, उनका जो साइकोलॉजी है, उसमें ये बातें सेट हैं कि पॉलिटिक्स में रैलियाँ दारू शराब के बुनियाद पर होती हैं, पॉलिटिक्स में रैलियाँ पेट्रोल देने पर ही होती हैं। उनके ये मनोविज्ञान में सेट है, उनके दिमाग में सेट है। हम लोग इस ट्रेंड को बदल रहे हैं और 1.5-2 साल का सफ़र है। आने वाले वक्त में देखिए और भी बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। जी संजय मेहता जी, आप लोकसभा में आने वाले हैं, अभी जैसी चर्चाएं हो रही है, तो क्या आप जयंत सिन्हा अभी जो लोकसभा में वो अभी सांसद है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब भी वो कभी सामने आएंगे, मैंने तमाम मंचों से कहा और फिर से ये कह रहा हूं कि एक इतना बड़ा परिवार, जिनके पिता वित्त मंत्री रहे हों, जिनके पिता विदेश मंत्री रहे हों, जो खुद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे, जो सिविल एविएशन में मिनिस्टर रहे, जो सांसद के लोक लेखा समिति के वित्तीय समिति के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने हार्वर्ड की डिग्री ली है, उस इलाके में तो एकदम पूरा कमल खिलना चाहिए, पूरा एक तरीके से इलाका चमन बन जाना चाहिए था पिछले 20-25 सालों में। लेकिन आप गौर करिए कि इस इलाके में इन लोगों ने क्या दिया है। जिस वक्त अभी हम लोग यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, जहाँ हम लोग खड़े हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इस इलाके में इन बेटियों के एजुकेशन के लिए एक विमेंस कॉलेज नहीं है। यही हार्वर्ड की डिग्री है। यह इन लोगों को एक प्रयास नहीं करना चाहिए था कि 20-25 सालों में इस इलाके में एक विमेंस कॉलेज बनाए, ताकि यहाँ की जो लाखों लाख बेटियाँ हैं, जिनके लिए पढ़ने के लिए 70 किलोमीटर दूर जो केवी विमेंस कॉलेज जाती होंगी, जिनके परिवार के पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि अपनी बेटियों को वहाँ जा करके पढ़ा सकें, जिनके पिता गरीब हैं, उनकी उस पीड़ा को समझने की कोशिश करिए कि हर कोई हजारीबाग और रांची में क्या हॉस्टल में रख के पढ़ा सकते हैं। तो इन लोगों ने शिक्षा के बुनियाद पर कुछ किया नहीं, लेकिन जब चुनाव लेने आएंगे तो कहेंगे हमने हार्वर्ड की डिग्री ली है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, संसद में आपकी बात रखूँगा। और जब बड़का गाँव में जब वहाँ पर आंदोलन करते हैं अडानी के लोग,
अडानी के अतिक्रमण के खिलाफ, अडानी के अधिग्रहण के खिलाफ जब बड़का गांव के लोग आंदोलन करते हैं तो उस पर उनकी चुप्पी साध लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों से कहना चाहते हैं कि ना विस्थापन पर आप सवाल खड़ा करते हैं, ना नियोजन पर सवाल खड़ा करते हैं, ना स्थानीय नीति पर कुछ आप बोलते हैं, ना नियोजन नीति पर कुछ बोलते हैं, ना झारखंडी हक अधिकारों पर कुछ बोलते हैं। तो आप लोग आखिर क्यों हमारे प्रतिनिधि हैं? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.